हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे NFT नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, कैसे इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और कब इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कौन सी टीम इस टेस्टिंग को परफॉर्म करती है, क्या इसके भी टेस्ट केस लिखे जाते हैं या इसके भी कोई मैनेजमेंट टूल्स हैं या इसके भी टेस्टिंग के अलग टूल्स आते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो ओवरऑल सारे इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग NFT क्या होता है। ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और ये बिजनेस के रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह का एप्लीकेशन चाह रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग से रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो आप जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी या सॉफ्टवेयर की ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर की कंपनी सॉफ्टवेयर जब तैयार करती है, कोई बिल्ड बनाती है, तो कई सारी उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कराती है, लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, UAT टेस्टिंग, ठीक है, प्रोडक्शन एट्सेट्रा। तो इन सब टेस्टिंग के फेसेस से एक सॉफ्टवेयर गुजरता है, तब जाके एक बेहतर सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको टाइमलाइन भी बताऊंगा कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कब कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन से कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग से कितना अलग है। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये फंक्शनल टेस्टिंग कितना डिफरेंट है नॉन फंक्शनल से और नॉन फंक्शनल कितना डिफरेंट है फंक्शनल से। फंक्शनल टेस्टिंग जो भी है वो एक एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को चेक करता है, यानी कि एक एप्लीकेशन को कैसे काम करना चाहिए, हाउ ए सिस्टम मस्ट वर्क। ठीक है, किसी एक सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए, उसी को फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि वो हमारे सारे एक्सपेक्टेशन के पॉइंट्स को मीट करे, बिजनेस पॉइंट को मीट करे, फंक्शनल पॉइंट को मीट करे। ठीक है, और नॉन फंक्शनल क्या होता है, NFT क्या होता है, हाउ आवर सिस्टम शुड परफॉर्म। ठीक है, हमारा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है। तो आपको एग्जांपल से मैं अभी समझाने वाला हूँ। मैं इससे पहले इसको इरेज कर दूँ पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में ईजिली आ जाए कि नॉन फंक्शनल और फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। सपोज ये किसी बैंक का एप्लीकेशन है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन पे कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी हो सकती है, लाइक ए ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, फेचिंग डेटा, रजिस्टर बटन, लॉगिन बटन। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, इस पर कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, फंक्शनैलिटी है कि हम कोई ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक फंक्शनैलिटी है। हम डेटा फेस कर पा रहे हैं कि नहीं, यानी कि अपने बैंक का सारा डिटेल हम देख पा रहे हैं कि नहीं, हम रजिस्टर बटन पे क्लिक कर पा रहे हैं कि नहीं, और जब रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो जो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, एक नया विंडो खुलना चाहिए या रजिस्टर होना चाहिए, वो हो पा रहा है कि नहीं, हम लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं, या और भी बहुत सारे चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, हम अपना अकाउंट क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं खुद से। तो ओवरऑल जो भी एक्टिविटी है इस बैंकिंग एप्लीकेशन पे जो अभी मैंने बताया, ये फंक्शनल टेस्टिंग में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये इसके फंक्शनैलिटी से
रिलेट करता है। अब नॉन फंक्शनल इसी में क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन कितना सेकेंड में हो रहा है, 1.2 सेकेंड में हो रहा है या 30 सेकेंड में हो रहा है या 1 मिनट में हो रहा है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन का है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूँ या नहीं, फंक्शनल टेस्टिंग है। और मैं ट्रांजैक्शन कितनी देर में कर पा रहा हूँ, क्या टाइम टेकिंग है ट्रांजैक्शन का, वो हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। डेटा हम कितनी देर में फेस कर पा रहे हैं, ये हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। यानी कि 1 मिनट लग रहा है डेटा फेस होने में, 2 मिनट लग रहा है या 3 सेकेंड में हो जा रहा है, ठीक है, तो डेटा फेस कर पा रहे हैं या नहीं, इट इज़ अ फंक्शनल टेस्टिंग। पर कितनी देर में हो पा रहा है, ये है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। वैसे रजिस्ट्रेशन बटन है, जब मैं रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एक नया विंडो खुलना चाहिए। तो जो नया विंडो खुल रहा है, नया विंडो खुलना चाहिए, इट इज़ अ फंक्शनल टेस्टिंग। पर नया विंडो जो खुल रहा है वो कितनी देर में खुल रहा है, या क्या 5 मिनट लग रहा है लोडिंग लेने में उस एप्लीकेशन को, या 1 मिनट ले रहा है, या 10 सेकेंड में खुल जा रहा है, तो ये हमारा है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ऐसे लॉगिन बटन है, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो हमारा लॉगिन कितनी देर में हो रहा है। भाई सक्सेसफुल लॉगिन तो हो गया पर बहुत टाइम लिया, पर एक काम हो रहा है ना कि लॉगिन हो पा रहा है, यानी आई एम एबल टू लॉग इन दिस एप्लीकेशन। मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ पर बहुत देर लग रहा है, ठीक है। तो जो बहुत देर लग रहा है ना, यही है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ इसी पे। ये एप्लीकेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ। ओवरऑल आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें बहुत कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये हमारा है एक फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, मान लीजिए। हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक फंक्शनल टेस्टिंग है। पर किसी प्रोडक्ट को मैं अपने कार्ट में ऐड कर पा रहा हूँ तो वो कितनी देर बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, ठीक है। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट को पेमेंट कर रहा हूँ अपने कार्ट से, ये फंक्शनल टेस्टिंग है। पर हमारा पेमेंट में 10 मिनट लग गया, 5 मिनट लग गया, ये हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या क्या होता है। लाइक परफॉर्मेंस, किसी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस, किसी एप्लीकेशन का लोडिंग, किसी एप्लीकेशन का सिक्योरिटी एट्सेट्रा, तो ये सब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट कब होता है। टाइमलाइन इसका दिखाएंगे हम आपको कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का टाइमलाइन कहाँ पर है, ठीक है। आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिन होता है वो डेवलपमेंट टीम से होता है। ये हमारा है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग करती है, उसके बाद आईटी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करती है, उसके बाद एसआईटी सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करती है, यानी कि फंक्शनल टेस्टिंग जो क्यूए करती है। उसके बाद होता है एनएफटी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। उसके बाद होता है यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उसके बाद होता है प्रोडक्शन, ठीक है। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट अप्रोच होता है तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और यूएटी टेस्टिंग साथ में होता है। सम टाइम, नॉट एवरी टाइम। अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच है। हम बात करने वाले हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। पर इतना पता है कि यूएटी और आईटी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग और एसआईटी सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इन सब टेस्टिंग के बाद में ही हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म होता है। सो डेवलपमेंट टीम इसको नहीं करती है, क्यूए टीम शायद कर सकती है अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो।
हो सकता है कि कोई कंपनी बहुत बड़ी है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा बजट है किसी चीज़ का, या अच्छा अर्निंग है उसका, रेवेन्यू वगैरह एट्सेट्रा जो भी हो, और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, तो नॉन फंक्शनल टीम के लिए, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए एक अलग से टीम भी स्टेबलाइज हो सकता है, जैसा यूएटी में करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पता चल गया कि फंक्शनल टेस्टिंग के बाद ही हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, मतलब किन किन चीज़ों पे उसकी जो चेकलिस्ट हैं, चेक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ चेक किया जाता है। तो इससे पहले मैंने बता तो दिया है, पर मैं थोड़ा सा स्क्रिप्टेड बेस पे बताऊंगा। पहला जो हमारा पॉइंट है जो हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में करते हैं, हाउ फास्ट आवर वेबसाइट लोड। ठीक है, हमारा वेबसाइट कितना तेज़ी से लोड हो रहा है, ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, हाउ फास्ट आवर सिस्टम परफॉर्म। ठीक है, हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है कितना फास्ट है, कितना सही है, मैंने आपको एग्जांपल से बता ही दिया है। हाउ गुड आवर सिस्टम बिहेव। ठीक है, हमारा सिस्टम कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, जब भी हम उसके प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहे हैं तो उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, हाउ गुड आवर सिस्टम या एप्लीकेशन सिक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। ठीक है, हाउ गुड आवर सिस्टम मैनेज मेमोरी। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा एप्लीकेशन कितना मेमोरी ले रहा है, कितना वो मैनेज कर रहा है। जैसे कि जावा में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर है, एलोकेशन डी एलोकेशन ऑटोमेटिक होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एप्लीकेशन जब लॉन्च कर रहे हो अपने सिस्टम पे तो बहुत ज़्यादा रैम को कंज्यूम कर रहा है, इससे आपका रैम पे असर पड़ेगा और आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर ये सब काफ़ी जो मेजर पॉइंट है जिसको हम लोग अपने टेस्टिंग व्यू से देखते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। ठीक है, वेबसाइट का लोड होना, सिस्टम का परफॉर्मेंस, सिस्टम की बिहेवियर, एप्लीकेशन कितना सिक्योर है, ऐसा तो नहीं है कि हैक हो रहा है, आउटर लीक हो रहा है, या हमारा जो आउटपुट है हमारे एक्सपेक्टेशन के थ्रू नहीं है, ये भी उसमें नॉन फंक्शनल में कुछ कुछ आते हैं। सिस्टम का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमारा सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, एट्सेट्रा। तो मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि वो कौन सी टीम है, कौन से लोग हैं जो इसको करते हैं, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म कौन करता है। कौन इसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, पहला हमारा जो बंदा है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर, जो एक्सपीरियंस वाला हो, काफ़ी उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो और कई बार उसने नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म किए हो, एक वो भी हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है, रियल टाइम यूज़र, जो उस एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हो। कंकरेंट यूज़र, कई सारे यूज़र एक साथ ज्वाइन होके उस पर करेंगे, या कोई
सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो वो भी नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कौन परफॉर्म नहीं करता है? डेवलपमेंट टीम नहीं करती है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं करता है, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट नहीं करता है। समटाइम एसोसिएट टीम लीड या टीम लीड में से कोई एक बंदा या पीओसी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। डिफरेंट कंपनी हैव डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। मैं आपको बताता रहता हूँ इस बारे में कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच होता है, पर जो प्रोसेस है सेम है, ठीक है। तो ये लोग हैं जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है। क्या इसको हाथ से ही किया जाता है, मतलब इसके जो परफॉर्म करने का तरीका है क्या फंक्शनल टेस्टिंग से मीट करता है, जैसे कि उसमें कोई टूल्स यूज़ नहीं होते हैं, हम अपने माइंड से अपने इमोशन से किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ सप्लाई या इनपुट। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को बेसिकली परफॉर्म किया जाता है टूल से। बात करने वाले हैं टूल्स के बारे में कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के कौन कौन से टूल हैं। तो पहला हमारा जो टूल्स है जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जिससे परफॉर्म होता है वो है JMeter। दूसरा है लोडस्टर। तीसरा है नियोलोड, ठीक है। चौथा है हमारा फॉरेकास्ट, ठीक है। और पांचवा है वी परफॉर्मर। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, कम से कम 20, 30, 40 एप्लीकेशन है जिससे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म होता है, क्योंकि अलग अलग टेस्टिंग का अलग अलग टूल्स हैं। लाइक परफॉर्मेंस के लिए कई सारे टूल्स हैं, सिस्टम लोडिंग के लिए कई सारे टूल्स हैं, सिस्टम सिक्योरिटी के लिए कई सारे अलग अलग टूल्स हैं, ठीक है। तो एक एक के बारे में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, वेबसाइट टेस्टिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये अपना जो कंपनी होता है खुद उसको हायर करती है या उसको मैनेज करती है और अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कराती है। अब बात करेंगे क्या हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस लिखते हैं? डेफिनेटली लिखते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी टेस्ट केस लिखे जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट टेस्ट केस। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी टेस्ट केस लिखे जाते हैं। आंसर है यस। लेकिन 80 से 90% ही बातें दोनों सही हैं, नहीं भी और हाँ भी, पर 80 से 90% चांसेस है कि हाँ टेस्ट केस लिखे जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फंक्शनल टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है या लोड टेस्टिंग है या सिस्टम टेस्टिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट टेस्टिंग है या वेबसाइट टेस्टिंग है या इंटरनेशनल टेस्टिंग है, जो भी है वो डिपेंड करता है। पर ये हमारा फंक्शनल टेस्टिंग से काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में और फंक्शनल टेस्टिंग में काफ़ी जैसे डिफरेंस है, उसके टेस्ट केस लिखने जाने में भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ भी हम प्लान करते हैं, एक टेक्निकल टीम होता है जो कि प्लान करता है उसे क्या परफॉर्म होता है, वो एक्सपीरियंस बंदा होता है, ठीक है, उसको एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज होता है, फिर वो टेस्ट केस लिखता है स्टेप बाय स्टेप, फिर अपने टीम को असाइन करता है जो कि उस जैसे कि वो जूनियर जो लो लेवल पर है जिसे परफॉर्म करनी है, और उसका सीनियर बंदा ये सारा काम हैंडल करता है। मतलब जिसको नॉलेज है, टीम में जिसको नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस है, वो सारा ये हैंडल करेगा, वो टेस्ट केस भी लिखेगा और अकॉर्डिंग टू टेस्ट केस वो सारे अपने एप्लीकेशन को टेस्टिंग को परफॉर्म करेगा ऑन दैट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमारा जवाब है यस। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी हम टेस्ट केस लिखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा एडवांटेज के बारे में, क्या क्या एडवांटेज है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का। पहला जो हमारा पॉइंट है
कि अगर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज तो कई सारी चीज़ें हो सकती है, मैं थोड़े 2-3 पॉइंट्स पे मैं आपको बता दूंगा कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला जो एडवांटेज है, हाई लेवल सिक्योरिटी, हाई लेवल जो सिक्योरिटी है, पहला एडवांटेज है। दूसरा है लोडिंग कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। हमारा सिस्टम का सिक्योरिटी कैसा है, सिक्योरिटी लेवल कैसा है, लोडिंग कैपेबिलिटी कितना है। एक एप्लीकेशन पे कई सारे लोग आकर आ रहे हैं एक साथ। कभी कभी होता है फ्लिपकार्ट पे किसी ओकेज़न पे, होली पे या दिवाली पे बहुत सारे लोग एक साथ परचेज करते हैं, तो ये उस एप्लीकेशन की लोडिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है। तो ऑन दैट केस क्रैश तो नहीं कर रहा है सिस्टम, तो वो भी है इसका एडवांटेज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का, कि उसको चेक करना। इसमें क्या होता है, टेस्ट केस, टी फॉर टेस्ट, सी फॉर केस, नेवर चेंज। इसमें टेस्ट केस कभी चेंज नहीं होते। एक बार जो टेस्ट केस लिखे जाते हैं, बस उसी टेस्ट केस पर बार बार हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और फंक्शनल में क्या है, टेस्ट केस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जब भी कोई रिक्वायरमेंट ऐड होता है तो टेस्ट केस को चेंज किया जाता है। तो ये और भी एडवांटेज है, पर मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, दैट इज़ अ वेरी एनफ टू अंडरस्टैंड। अब आपको बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। मैं एक ही 2 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं डिसएडवांटेज क्या क्या है। रेगुलर अपडेट, रेगुलर अपडेट है, ठीक है। हमेशा इस एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि जब भी अपडेट होगा खर्चा बैठेगा, क्योंकि अपडेट होगा तो फिर टेस्टिंग करानी पड़ेगी, उसके लिए फिर टीम आएगी, आप समझ रहे हो। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। तो ओवरऑल मैंने नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में ये सब सारी चीज़ें कवर की जो आपको जाननी चाहिए थी। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है नॉन फंक्शनल में, लेकिन वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी कंपनी अपना अपना खुद फॉलो करती है। तो वो आप जैसे कंपनी आप स्विच करोगे या बदलोगे या जिस कंपनी में जाओगे, तो वो अपने हायरार्की के बेस पे आपको बताएगी कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में एक्चुअली उसे करना क्या है। पर एक जो कॉमन वे होता है, मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें होती हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में, कि हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के एग्जांपल हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद फिर मैं वीडियो को क्लोज कर दूंगा, क्योंकि वो आखिरी हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें मैंने लिख दी, और भी बहुत सारे हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये भी एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, जिसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। सिक्योरिटी फॉर हैकिंग प्रिवेंटिंग फ्रॉम हैकिंग, ठीक है।
सिक्योरिटी टेस्टिंग इसीलिए होता है कि सिस्टम लीक नहीं कर रहा है, हैक नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल वे पे काम नहीं कर रहा है। लोड, सिस्टम पे लोड देके हम देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, पोर्टेबिलिटी, कंप्लायंस टेस्टिंग, एंड्योरेंस टेस्टिंग, ठीक है। और भी कौन कौन से हैं? स्केलेबिलिटी है, इफ़िशियंसी है, डिजास्टर रिकवरी है, ठीक है। तो बहुत सारे और भी टेस्टिंग्स हैं जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आते हैं, और ये कंपनी अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के बेस पे ही कराती है जैसा उसका अप्रोच होता है, ठीक है। और वो बजट पे भी डिपेंड करता है कि हमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता है कि नहीं इतना ही हज़ार या इतना ही लाख रुपए में सब कुछ करा देना है, तो उस हिसाब से कंपनी अपना मैनेज करती है, अपने क्लाइंट को वापस जाने नहीं देती है, क्योंकि उसे अर्न करना है, वो बिजनेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में कंडक्ट होते हैं। तो ओवरऑल मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, मैंने टेस्ट केस के बारे में बता दिया है कि हाँ इसके भी टेस्ट केस लिखे जाते हैं। मैंने टूल्स के बारे में बता दिया है कि इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। मैंने टीम के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से बंदा इसमें काम करता है। मैंने टाइमलाइन के बारे में बता दिया है कि ये टेस्टिंग कब परफॉर्म होता है। मैंने डेफिनेशन बता दिया है कि ये टेस्टिंग क्या होती है, और मैंने एग्जाम्पल भी बताया है कि किसी सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होता है और उसका फंक्शनल एक्टिविटी क्या होता है। लाइक है कोई ट्रांजैक्शन कर पा रहा है कि नहीं, ये फंक्शनल है, और ट्रांजैक्शन कितना तेज़ी से हो रहा है, ये हमारा नॉन फंक्शनल है, ठीक है। हम किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन से टिकट बुक कर पा रहे हैं, ये हमारा फंक्शनल टेस्टिंग है, और कितना तेज़ी से उसको काम कर पा रहे हैं वो हमारा फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। तो एंड्योरेंस, कंप्लायंस वगैरह जो भी है ये सारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में ही आते हैं। सिक्योरिटी हो गया, लोडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल टेस्टिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया, उसके एडवांटेज के बारे में भी देख लिया, डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लिया, तो कुछ बचा नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट में देना, या कोई भी आप चीज़ लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मुझे अपने कंपनी के काम भी देखने पड़ते हैं, और उसी में से मैं अपना टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपको कुछ लगे कि सीखना है, समझना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक मार देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट्स अपने ज़रूरत के हिसाब से कर देना अगर कुछ डाउट हुआ तो किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।